हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुपद प्रश्नमाली वाले पार्ट इसका 6 है। पार्ट 5 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपको छठा के पहला प्रश्न कह रहा है कि सत्यापित करें कि 2,1,1 त्रिघातीय बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 का शून्यक है। छूट गया, ठीक है, का शून्यक है। और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच को संबंध को भी क्या करें, सत्यापित करें। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं, माना कि px बराबर दिया हुआ है x³ 4x² 5x और -2, ठीक है। इसका पहले निकाल लेते हैं शून्यक है या नहीं है। तो जहां जहां x दिया हुआ वहां पहले एक बार 2 रखिए, तो आपका ये x दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ 2 रख देंगे, पावर इसमें 3 आ जाएगा 4, यहाँ पे x दिया हुआ 2 रखिए, इसका पावर इस पर आ जाएगा 5 और गुने 2 -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, इसमें 3 गो 2 है, 3 गो जब 2 रहेगा तो आपको 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, यानी 2 दूना 4 4 दूनी 8, ये आपका 8 आएगा, ठीक है। ये 4 आपका हो गया, इसमें 2 गो 2 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए प्लस को जोड़ दिया जाएगा, आपका 18, ये आपका आ जाएगा माइनस से जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 16 - 2 ये भी 18, आपका 0 आ गया, ठीक है ना, यानी शून्य किया। तो इसी प्रकार आपको 1 रख के पीछे करना है, तो x तक चला जाएगा 1, पावर उसमें 3 है, 3 आ जाएगा, इसमें 4, x तक चला जाएगा 1, उसमें पावर 2 है, इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके 5 × 1 - 2, यानी जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रख दीजिए। 1 1 में 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 1 1 में 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 आएगा और -2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 1 कितना आएगा 6, 4 2 6, कितना आ जाएगा 0, ये भी आपका शून्य आ गया। इसका भी आप मान रखिएगा, तो रख देते हैं। फिर वाला भी रखने का है, इसका भी पावर 3 हो जाएगा, 4 गुने जहां जहां x है वहां फिर 1 रख देना है, स्क्वायर दिया स्क्वायर कर दीजिए, 5 × 1 - 2, ये आपका 1 आ जाएगा। 1 में गुना करेंगे 1, 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 5 में से गुना करेंगे 5 - 2, 5 1 कितना हो जाएगा 6 और एक जगह 5 1 कितना हो जाएगा 6 आ गया। यानी देखिए हम तीनों को रख दिए, यानी 2 1 और 1 को रख दिए हैं, तो ये आपका कितना आ गया 0 0 आ गया, यानी शून्यक निकल गया। इसको मुझे निकालना, संबंध को सत्यापित करना, संबंध को सत्यापित करना है, ठीक है। लिख देना है, ठीक है। अतः 2,1,1 px के शून्यक है, ठीक है। अब चलिए इसका संबंध को इसका संबंध को दर्शा देते हैं। शून्यक तो निकाल दिए, अब लिख देना शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है, ध्यान दे दीजिएगा, शून्यकों का योगफल बराबर या योग बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपका त्रिघातीय बहुपद के रूप में दिया हुआ है। इसमें होता था -b/a -b/a। अब जरा ध्यान दीजिए, अल्फा का मान आपका कितना है 2, आगे वाला अल्फा का रहेगा, ये वाला दूसरा का जो आपका बीटा का रहेगा, ये आपका हो गया जी गामा हो गया। 2 + 1 + 1 आ जाएगा, 2 3 1 4, नीचे पूछना था 1 आ गया, ठीक है ना, 1 आ गया। अब देख लीजिए आपका यहाँ ध्यान दीजिए a और b, ठीक है ना, किसका गुणक है, तो आपको अब जाकर के -x² का गुणक है, x² का गुणक हो गया, ठीक है। देख लीजिए ये आपका ऊपर वाला b है और b किसका गुणक है, तो आप ध्यान दे दीजिएगा किसका गुणक है, x² का गुणक है, लेकिन आपको यहाँ माइनस में भी रहता है तो -x² का गुणक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला आपका ये है किसका गुणक है, तो aq का गुणक लिख देना, aq का गुणक, ठीक है, aq का गुणक हो गया, ठीक। उसी प्रकार हो जाएगा 2 2 का लेने पर, 2 2 का लेने पर शून्यकों का गुणनफल का योग, ठीक है, गुणनफल का योग। देख लीजिए इसका सूत्र क्या होता है, यह होता है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, ठीक है। इसमें
बटा ए, सी बटा ए। तो चलिए ध्यान दे दीजिएगा, ये आपका अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका अल्फा है। तो देख लीजिए अल्फा और बीटा, अल्फा का मान कितना हो गया 2 गुने 1 हो जाएगा, फिर 1 गुने 1 होगा, फिर 1 गुने 2 होगा, यानी इसको जब गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2, या आ जाएगा आपका 1, या आ जाएगा आपका 2, 2 4 कितना आएगा 5 बटा कितना, कुछ ना करिए कितना आ गया ये। तो ये सी है आपका, सी है तो कितना आया 5 आया, और सी किसका गुणांक है, ए बी सी, सी किसका गुणांक है, x का गुणांक है, यहाँ लिख देना x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है। और a किसका गुणांक है, a नीचे वाला आपका a कितना आया, तो a किसका गुणांक है, एक है जो a का मान है, तो a किसका गुणांक है, a का, a है जो किसका गुणांक है, x क्यूब का, यहाँ लिख देना x क्यूब का गुणांक, ठीक है। उसी प्रकार चलिए अब इधर बता देते हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसका होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस डी बटा ए, ठीक है। तो देख लीजिए अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, गुना कर देना आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये डी है, जो आपका डी यहाँ कितना दिया हुआ था, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, डी आपको -2 दिया हुआ है ना। तो ये देख लीजिए किसकी आपका जो है ये आपका अचर पद कहलाता है, तो किसका गुणनफल है देखा नीचे ना, तो उसमें पहले एक कर दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए जो डी होता है आपका अचर पद है, ध्यान दे देना अचर पद, ठीक है। और ये है किसका गुणांक होता है x क्यूब का गुणांक, ठीक है ना। यानी इसमें समान को सत्यापित करने कहा था, सबको निकाल के बता दिए, ठीक है ना, कौन किसका कितना गुणांक है। जैसे देखिए 4 था, शून्य को योगफल निकाले तो इसमें बता दिए माइनस बी बटा ए होता है, बी किसका गुणांक होता है x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना। तो देख लीजिए बी के स्थान पर आपको देखिए 4 दिया हुआ है, माइनस में प्लस माइनस माइनस 4 मिल रहा है, ए के स्थान पर कुछ नहीं, तो ये आपका ए दिया हुआ है, सी कितना लाए थे 5, ए बी सी, सी है 5 और इसमें भी सी कितना लाए हैं 5, ठीक है ना। आपका डी कितना था -2 और ये आपका हो गया, ठीक है ना, यानी आपका हो गया माइनस प्लस में माइनस आपका कितना रहा -2, इस तरह से सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ, ठीक। चलिए छठा का दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा सत्यापित करें कि 4 -2 1 बटा 2 द्विघातीय बहुपद के 3 बाई क्यूब माइनस 5 बाई स्क्वायर माइनस 14 बाई या प्लस 8 के शून्यक हैं। अगर और उसके बाद फिर करा फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच को संबंध को भी सत्यापित करना, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि p बाई के रूप में दे रहे थे, बाई माना p बाई, ठीक है। आपका आ जाएगा 2 बाई क्यूब 5 बाई स्क्वायर माइनस 14 बाई और प्लस 8 है, ठीक है, 14 बाई प्लस 8। इसमें एक बार 4 रख देना, देख लेना शून्य आता है या नहीं आता है, तो 4 रख देते हैं, ठीक हो जाएगा। जहां जहां बाई है वहां 4 चल जाएगा, इस पे पावर है इस पे आ जाएगा, यहाँ बाई यहाँ चल जाएगा 4, इसका स्क्वायर इस पे आ जाएगा 4 पे आ जाएगा 14, भाई बाई पे चल जाएगा 2 प्लस 8, ठीक है। अब जरा ध्यान दे दीजिए, इसमें 3 गो 4 है, यानी 4 गुने 4 गुने 4, 4 6 को 16 16 64, 13 में 2 से गुना कर देना, आपका आ जाएगा 128, ठीक है, 128 हो गया, ठीक, 128 हो गया। अब देख लीजिए इसको मैं आपका है 2 को 4, ठीक है, 4 गुने 4 और इसमें 5 से भी गुना कर देना है, 5 को 20 20 को 80, यानी 4 को 16 16 बचे 80 आ रहा है ना, और आपका ये हो गया 14 दूनी 28 हो गया 8, ठीक है। यहाँ ध्यान दे दीजिए, 4 रखना था, मिस्टेक यहाँ कर गया है, 4 रखाएगा ना भाई था, आपका आ जाएगा 14 चौको 56, ठीक है, 56 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए इसको इसको जब जोड़ देंगे तो आकर आ जाएगा 36, और ये दोनों माइनस वाला को जोड़ दीजिए, इसको इसको आ जाएगा -36, घट जाएगा 0 आ गया। उसी प्रकार जहाँ जहाँ बाई अभी कितना रख देना -2, यहाँ रख दीजिए -2, 2 के 2, यहाँ बाई दिया हुआ है -2, इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 3 आ जाएगा 5, बाई तो चल जाएगा -2, इस पे पावर 2 दिया हुआ है 2 रखेंगे 14, बाई तक चल जाएगा आपका -2, 8 के 8 हो जाएगा। अब ध्यान दे दीजिए में 3 वो 2 है, तो 2 दूना 4 4 दूनी 8, याद रखिए, देखिए 3 वो 2 है, ठीक।
तो जब जोड़ा में माइनस नहीं रहेगा ना तो माइनस में आएगा, यानी 3 को देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी इसको से इसको गुना करेंगे तो प्लस, फिर इसको माइनस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, यानी माइनस आपका कितना जाएगा 8, और 8 में फिर 2 से गुना कर दीजिए, कितना जाएगा 8 दूनी 16, यानी -16 आपका आएगा, -16 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार में दू गो माइनस ही है वही है, ये माइनस में आपका आ जाएगा 2 दूना 4, 4 पचे 20, माइनस माइनस प्लस होगा 14 दूनी 28 और 8 के 8, इसको जोड़ दीजिए -36 आ जाएगा, ये प्लस वाला में जोड़ दीजिएगा आपका 36 आ जाएगा, -36 वाला 36 में से घटेगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार आपको रख देना है 1/2, कहाँ तो जहाँ जहाँ बाई दिया हुआ है, यहाँ 2 के 2 हो जाएगा, बाई तो चल जाएगा 1/2 पावर होगा 3 है, इस पे आ जाएगा, फिर हो जाएगा 5 गुने 1/2 और 2 हो जाएगा, फिर -14 1/2 और प्लस 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 मेरा में 3 को 2 है तो 4 7 नहीं 8 आएगा, यानी 1/8 आ जाएगा। ठीक है, 5 इसमें 2 को 2 है, 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कितना 14 गुने 1/2 प्लस 8 कर दीजिए इसे। चलिए अब इसको गुना कर देते हैं, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/8 आ जाएगा। ठीक है ना, 2/8 हो जाएगा। ठीक, और इसको कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 5/4, यह आ जाएगा 14/2, यह आ जाएगा 8 के 8, अगर एलसीएम निकालते तो 8 आएगा। ठीक है, 2 के 2। ठीक है, और यहाँ जरा ध्यान दे दीजिए, यह आ जाएगा 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ये आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 छको 8 तो 14 छको 56, और यह आ जाएगा 8 8 64। ठीक, अब देख लीजिए 6 ये आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा क्या करते हैं 64 और 2 हो जाएगा 66। ठीक है, और 56 और 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -66 बटा कितना आ जाएगा 8, घटेगा 0, 0/8 आ गया, कट गया। ठीक है ना, और ये भी आपका शून्य निकल गया, यानी लिख देंगे 4 -2 1/2 पी वाई का है शून्यक है। ठीक है ना, शून्यक है, शून्यक आ गया। अब देखिए साइड में इन्हें बता देते हैं। ठीक है, लिख देना शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल योग, ये योगफल दोनों की होता है। तो देखिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस, देख लीजिएगा ये अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है ना, समझ लीजिएगा इसको अल्फा लिख रहे हैं ऐसे। ठीक, -b बटा ये हो जाएगा, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना, अल्फा आगे वाला अल्फा का रहता है, ये आपका बीटा हो गया, आपका गामा हो गया, यानी हो जाएगा आपका 4 - 2 1/2। अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा जा करके 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 दूना 4, ये आपका आ जाएगा 1 1, यानी घटेगा। ठीक है ना, इसको नीचे बना देते हैं, एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 2 4 दूनी 8, 2 दूना 4 हो जाएगा 1 1, आराम से 5 5 बटा कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए आपका बी 5 आना चाहिए, बी आपका 5 है, ये बी 5 है, प्लस माइनस 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 5 मिला है ना, मिला तो किसका गुणांक है, तो लिख देना है बाई स्क्वायर का क्या हो गया, गुणांक है, बाई स्क्वायर का गुणांक है, और ये जो आपका ए है उसका गुणांक है, बाई क्यू का गुणांक है, तो यहाँ बाई क्यू का क्या हो गया गुणांक हो गया। ठीक है ना, इसमें ध्यान देना है कि आपका ए 2 था 2 आ गया, बी आपका 5 था 5 आ गया, ये माइनस में है तो प्लस और माइनस आपका 5 आ रहा है। वही तरह लिख देना है 2 2 कर लेने पर, 2 2 कर लेने पर शून्यकों का गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। ठीक है ना, गुणनफल का योग लिख लीजिएगा, इसका होता है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, पता है सी बटा ए, ध्यान दे देना। ठीक है ना, तो अल्फा का मान कितना हो गया, अल्फा का मान हो गया आपका 4, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, और बीटा का मान कितना था -2 प्लस बीटा का मान -2, गामा का मान 1/2 है। ठीक है ना, और फिर गामा का मान 1/2, फिर अल्फा का मान आपका कितना जाएगा 4। अब जरा ध्यान दे दीजिएगा, आपका आएगा 4 दूनी 8, क्या जाएगा आपको माइनस कितना जाएगा 2/2, है आपका कितना जाएगा 4/2 आएगा, इससे निकाल देते हैं तो कितना आपका आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम जब निकालेंगे तो आ जाएगा 2 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये कितना आएगा 2 दूना ना 2 से 3 आ जाएगा -2, ये आपका आ जाएगा 4 के 4, यहाँ देख लीजिए 16 और 2 आ जाएगा -18, 4 में से 18 जब घटा 18, कहने का मतलब है कि 4 और -18 में जब 4 को जोड़ेंगे ना तो आपका कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा जा करके ये आपका -14 बटा कितना आ जाएगा 2,
ये आपका सी देखिए -14 है, ए बी सी 14 है। तो देख लीजिए किसका गुणांक है, तो ये है जाकर के, ठीक है ना, ये किसका गुणांक है, तो ए बी सी वाई का गुणांक है ना, देख रहा है ना, सी किसका गुणांक है, वाई का, ध्यान देना वाई का क्या गुणांक है, ठीक है ना, वाई का गुणांक है। और आपका ए जो किसका गुणांक है, वाई क्यू का, ध्यान देना वाई क्यू का गुणांक, ठीक है ना, वाई क्यू का गुणांक, ठीक। उसी प्रकार लिख देना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, होता अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस डी बटा ए, ठीक है। इसमें भी उसी तरह से करना है, अल्फा का मान आपका 4 हो गया, बीटा का मान -2 है और गामा का मान 1/2 है, 4 दूनी 8 -8/2। डी आपका देखिए माइनस, देखिए ए बी सी डी, डी आपका कितना 8 है, तो माइनस माइनस प्लस आपका 18 है ना, ये तो आपका ऑलरेडी दो है, ये था दो ही रहा, तो डू जो डी है, डी देख लीजिए किसका गुणांक है, तो आपका अचर पद हो गया, ठीक है ना, इसको लिख देंगे बच जाके अचर पद, यानी माइनस में कर देना अचर पद। माइनस क्यों करना है, क्योंकि डी आपका क्या चिन्ह है, माइनस में डी आपका अचर पद है, ठीक है ना, आई आपका क्या है, तो किसका गुणांक है, तो बाई क्यू का लिख देना, बाई क्यू का गुणांक लिख देना, ठीक है ना, बाई क्यू का गुणांक लिख दीजिएगा, बाई क्यू का गुणांक, इस तरह से क्या हुई, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ। प्रश्न छठा का तीसरा देखिए, कह रहा है सत्यापित करें कि 3 माइनस 1 -1/3 त्रिघात बहुपद 3z³ - 5z² - 11z-3 के शून्यक है, पुनः शून्यांकों और गुणांकों के बीच को संबंध को सत्यापित करना है। तो आप यहाँ मान लीजिए, माना कि pz, z के रूप में दे रहा है, z मान लीजिए, आपका हो गया 3z³ हो गया, 5z² हो गया और 11z रहेगा -3, ठीक है। तो जहां जहां z है वहां पहले एक बार क्या रख देना, 3 रखिएगा, ठीक है। यहाँ z दिया हुआ है 3 रख देना, इसका पावर 3 है, रख देंगे 3, 5 यहाँ z है, z तक 3 रख देना है, ठीक है, 11 z तक कितना रख देना है, 3 रख देना है -3, ठीक है। तो देख लीजिए आपका कितना आ जाएगा, 3 दिया 9 9 दिया 27, तेरा में 3 को 3 है, ठीक है ना, देखिए 3 को इसमें 3 है, यानी 3 गुने, ये तो पहले वो 3 हो गया, 3 को एक में, तो 3 को ये हो गया, 3 दिया 9 9 दिया 27, 27 27 दिया 81, आपका 81 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो इसमें 2 को आपका 3 है, यानी 1 को 5 हो गया, 2 को 3 है इसमें, ठीक है ना, इसमें तो 3 दिया 9 9 बचे 45, इसको गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11 33 -3। आप देख लीजिए 81 के 81, तीनों का अगर इसमें क्या करेंगे जोड़ देते हैं तो आपका कितना रहता है, 3 3 6 6 5 11 के 1 4 3 7 1 8 81, यानी 81 में से 81 आपका घट गया, तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। उसी प्रकार आप जो रख देना है, जहां जहां z दिया हुआ हम माइनस से, यहाँ होगा 3, यहाँ z दिया हुआ माइनस से, पावर इस पे 3 है, यहाँ आ जाएगा 5, z पे चल जाएगा -1, पावर इसको करे यहाँ आ जाएगा 11, z चल जाएगा -1 -3, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, 3 वगैरह माइनस में है, आई माइनस में आएगा, फिर -1 से 3 में गुना होगा था -3, 2 को इसमें माइनस है, वही है 3 को जब जोड़ा रहेगा माइनस तो प्लस होगा, जब जोड़ा में नहीं रहेगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 को इसमें था इसलिए माइनस हो गया, एरो में 3 हो जाता, देखो 2 को इसमें है ना, वही है 3 हो गया, 1 1 गुना करेंगे 1 1 में 5 गुना करेंगे 5 आ जाएगा, ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया, हो गया माइनस। अब यहां देख लीजिए 11 के 11 लीजिए, 5 3 8 3 11, तीनों माइनस का जोड़ दिए, 11 से 11 कट जाए क्या आ गया 0। उसी प्रकार हमें रख देना है 1/3, ठीक है, जहां जहां z है, यानी 3 गुने यहाँ रख देना 1/3, ऊपर पावर कितना है 3 तक कर दीजिए 3, फिर यहाँ 5 के 5 देखिए z तक चल जाएगा -1/3, क्या कर देना स्क्वायर, फिर 11 z तक कितना कर देना 1/3 और -3 के 3 हो जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, आपका आ जाएगा ऊपर 3 को है माइनस में 1, तो माइनस में आ जाएगा, 11 गुना कर देंगे तो -3 आ जाएगा, में 3 को 3 है, 3 दिया 9 9 दिया 27 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 को इसमें माइनस है, वही हो गया, 3 को रह जाएगा, 1 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 को 3 है, 3 दिया 9 आएगा, ये आपका माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 11 में 1 से गुना करेंगे 11, 3 के 3 -3 के 3 है। अब इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 27, 27 से 27 तो -3 के 3, 9 दिया 27, 5 दिया 15, अब देख लीजिए 9 दिया 27, 11 दिया 33, -3 के 3 8,
अब यहाँ ध्यान थोड़ा सा देना है। 3 9 तिया 27, 5 तिया 15, 3 नहीं आएगा, आएगा जाकर के 27 3 81 हो जाता है। देख लेते हैं, -3 के 3 हो जाएगा, 9 तिया 27 और 3 तिया 9 है, ये आपका जाता है। हाँ ये तो मिस्टेक कर गया है, यहाँ जरा ध्यान देना है। ये आपको लग जाएगा 9 तिया 27, 1199, ठीक है ना, 9 बार नहीं कटता है, ये आपका आ जाएगा 27 तिया 81, तो 99 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका है माइनस में हो जाता है, और ये भी आपका माइनस में हो जाता है, ये आपका प्लस होता है, ये हो जाता है जाकर के 96। हाँ ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 90 90 और 96 3 हो जाएगा आपका 99, यानी 99 में से माइनस माइनस तीनों को जोड़ दीजिए, 99 घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0/27, जब काट दीजिएगा तो आपका आ गया 0, ठीक है ना। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो 3, -1, पी जेड का क्या है, शून्यक है, शून्यक है, क्योंकि तीनों पे रखे और तीनों का मान क्या आ गया, शून्य शून्य आ गया, ठीक है ना। अब इसको संबंध को सत्यापित कर देते हैं, ठीक, तो देख लीजिए होता है, आगे बताएं आपको, शून्यकों का योगफल, त्रिघातीय बहुपद है, तो शून्यकों का योग बराबर आपका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। अब देख लीजिए अल्फा का मान आपका कितना हो गया 3, बीटा का मान आपका -1 और गामा का मान कितना हो गया 1/3, इसका एलसीएम निकाल लिया जाएगा 3, 9 के 9 हो जाएगा, 3 के 3 आ जाएगा, 1 के 1 आ जाएगा, इसमें घट जाएगा कितना जाएगा 5/3, यानी बी है आपका, देख लीजिए -1 प्लस 1 माइनस बी का मान आपको 5 आना चाहिए, माइनस में आ गया, ए का मान आपका कितना 3 है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बी है जो किसका गुणांक है, ए बी किसका गुणांक है, जेड स्क्वायर का, ध्यान दे देते हैं किसका गुणांक है, जेड स्क्वायर का गुणांक, जेड स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना। और ये बताओ ध्यान दीजिए, आपका माइनस में इसलिए माइनस यहाँ पे डाल देना है, ठीक। और आपका ए है जो किसका गुणांक है, जेड क्यूब का गुणांक, ध्यान दे देते हैं जेड क्यूब का क्या होगा गुणांक, ठीक है ना, जेड क्यूब का ये आपका गुणांक लिखा हुआ, ठीक। वही तरह से लिख देना है, दो दो का लेने पर शून्यकों का गुणनफल का योग, हम यहाँ थोड़ा सा आपको हिंदी ना लिख करके डायरेक्ट लिख देते हैं, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा और गामा गुने अल्फा, यहाँ होता है -d/a, ठीक है। अब देख लीजिए अल्फा, अल्फा का मान आपको 3 हो गया, बीटा का मान कितना है -1 हो गया, ठीक है ना, -1, और फिर देख लीजिए बीटा का मान कितना है, यानी देख लीजिए तो बीटा का मान आपका अल्फा बीटा का मान हो गया -1 और गामा का मान कितना हो गया -1/3, या फिर -1/3 और अल्फा का मान कितना हो गया 3। अब यहाँ ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, एलसीएम अगर इसका हम निकाल देते हैं तो एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की यही 9, आ जाएगा आपका 1 के 1, आ जाएगा 3 के 3, ये 12 हो जाएगा, 12 -12, ठीक है ना, -12 में जब 1 जोड़ देंगे तो -11 बटा कितना जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप किसका होता है, यहाँ पे डी लिखना चाहिए, सी लिखना चाहिए था, ठीक है ना, सी बटा है, तो सी ए बी सी, सी आपका कितना -11 है, -11 आ रहा है ना, और ए बी सी किसका गुणांक है, जेड का, ध्यान दे देते हैं जेड का गुणांक, ध्यान देते हैं जेड का गुणांक, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला है जाना है ए होता है आपका, ए है, ए किसका गुणांक दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ आपका जेड क्यूब का गुणांक, ध्यान कर देना जेड क्यूब का गुणांक, यहाँ जेड क्यूब का गुणांक कर देना, ठीक है, जेड क्यूब का गुणांक। उसी प्रकार शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो यहाँ देखो गुणनफल, ठीक है ना, ये होता है अल्फा गुने बीटा, अल्फा ही लिखा हुआ है इसे, ठीक है, गुने बीटा गुने गामा, ये होता है आपका -d/a, तो अल्फा का मान कितना हो गया, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपका हो गया 3, बीटा का -1 और कितना है -1/3, गामा का मान तो यानी देते 3 गुने -1 गुने -1/3, आपका आ जाएगा -1/3 बटा कितना आएगा 3। तो देख लीजिए ये प्लस माइनस माइनस, तो देखिए -11 डी का मान भी आपका -3 है, तो देख लीजिए ये किसका गुणांक होता है, तो जो डी होता है आपका होता है अचर पद, यहाँ दे देना माइनस अचर पद, अचर पद यहाँ माइनस कर दिए, ठीक है, माइनस अचर पद, ठीक है। और ये जो है किसका गुणांक है, तो जेड क्यूब का गुणांक, यहाँ लिख देना साइड में, तो नीचे करके लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं माइनस अचर पद, ठीक है, और ये हो जाएगा जेड क्यूब का गुणांक, जेड क्यूब का गुणांक होगा, ठीक है, जेड क्यूब का गुणांक हो जाएगा। तो इस तरह से संबंध सत्यापित हुआ, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ।
एक मिनट।